Good morning students. Today I am going to tell you about P block elements. Next chapter है that is P block elements. ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੀਲੌਕ ਥਿਊਰੀ एंड सैकेंड इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है जी, तो मैं ब्रीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਐਂਡ ਲੌਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਐਂਡ ਲੌਕ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, आपस में रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट दिता है, फिर वो सरफेस चो चला जाता है। ठीक है जी, सरफेस है, सबसट्रेट आया, यदि सरफेस नाल रिएक्ट किया, प्रोडक्ट दिते, यदि सरफेस चो चला गया। ठीक है जी, यदि शक्ल या शेप की है लॉक नाल दी है, सबसट्रेट की शक्ल की है की नाल दी है। की है लॉक दोनों आपस में अगर पूरी तरह फिट आउणगे तद ही ये रिएक्शन होएगी। इट मीनस हरेक एंजाइम हरेक जगह पर यूज़ नहीं होएगा। एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही स्पीड अप करेगा, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही कम करेगा। ठीक है जी, नाउ जिहड़ा इंड्यूस फिट मॉडल है वो इसे थ्योरी ने थोड़ा जिहा मॉडिफाई किया हुआ है। उहदे अकॉर्डिंगली की है कि जिहड़ा एंजाइम है एंजाइम के उपर एक्टिव साइट्स होंदियां ने जिथे सबसट्रेट आके रहिंदा है, प्रोडक्ट दिंदा ते उहदी सरफेस चों चला जाता है। ना जिहड़ा एंजाइम है एंजाइम के उपर एक्टिव साइट्स तां हैगियां ने, जदों सबसट्रेट उहनूं अप्रोच करता है तो एंजाइम दी जिहड़ियां एक्टिव साइट्स ने उन्हां दी शेप सबसट्रेट नाल दी बन जाती है। मीनस पहला नहीं होंदी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जदों सबसट्रेट वो एंजाइम की एक्टिव साइट के नेड़े आउंदा है तो वो जिहड़ी एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो जाती है ताकि जिहड़ा सबसट्रेट है वो पूरी तरह दे विच फिट आ सके। जे पूरी तरह फिट आऊगा तद वो प्रोडक्ट देगा तो सरफेस चों चल जाएगा। तो इदा करके दो थ्योरीज़ ने, ब्रीफ दे विच तुहानूं दसता, पढ़ तुसीं खुद लेना। एप्लीकेशनस ऑफ एंजाइम्स 4 एप्लीकेशनस ने, खुद पढ़ के वेखियो, बहुत सौखियां ने। देखो एंजाइम नूं आपां यूज़ करते हैं अल्कोहल बनाउण दे लई, बहुत ही इंडस्ट्रीयल इहदा जिहड़ा हैगा एप्लीकेशन है बहुत वड्डी। जिहड़ा शुगर है, शुगर तो अपने कोल अल्कोहल बनदा फरमेंटेशन दे नाल, तो उत्थे आपां यूज़ कर सकते हैं। इस वेले अपनी बॉडी दे विच इहदे काफ़ी सारे यूजेस ने। तो इदा करके तुसीं सारियां पढ़ लैणियां ने, ओह सौखियां ने, बिल्कुल समझ आ जाएगी। नाउ नैक्सट आपां करदे हां पी ब्लॉक एलीमेंट्स। जिहड़ा अपने कोले पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल नूं टोटल 4 ब्लॉक्स दे विच आपां डिवाइड करदे हां, एस पी डी एंड एफ। देयर आर 4 ब्लॉक्स एस पी डी एंड एफ। जिहड़े फस्ट 2 ग्रुप्स ने मैटल्स के फस्ट 2 ग्रुप ने एल्कलाइन मैटल्स ते एल्कली मैटल्स, वो एस ब्लॉक दे ने। पी ब्लॉक एलीमेंट्स ग्रुप नंबर 13 तो लैके ग्रुप नंबर 18 तक जोड़े एलीमेंट्स आ गए, दे आर पी ब्लॉक एलीमेंट्स। डी ब्लॉक एलीमेंट्स इन्हों दोनों के इंटरमीडिएट, यानी कि सैकेंड तो 13 ग्रुप के जोड़े इंटरमीडिएट एलीमेंट्स आ गए, दे आर डी ब्लॉक एलीमेंट्स। एफ ब्लॉक एलीमेंट्स पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाली 2 सीरीज़ ने, दे आर एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। नो अज आप पढ़ना पी ब्लॉक एलीमेंट्स। अगर लास्ट इलैक्ट्रॉन किसी भी एटम का लास्ट इलैक्ट्रॉन पी सबशैल दे विच आउंदा है तो आप बोलते हैं पी ब्लॉक एलीमेंट्स। इन्हां दी जर्नल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिहड़ी हैगी है वो NS2 NP126 है, NS2 NP126। ठीक है जी, ग्रुप नंबर 13 तो लैके ग्रुप नंबर 18 तक इदां दे ही एलीमेंट्स आ रहे हैं जिन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इदां दी है कि लास्ट इलैक्ट्रॉन पी सबशैल दे विच फॉल करदा है। तो ग्रुप नंबर 13 किहड़ा हो गया, बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 फ्लोरीन फैमिली, 18 हीलियम नियॉन आर्गन यानी कि नोबल गैसेस। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टाइन, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये इन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक ये इन्हां दे एलीमेंट्स आ गए ग्रुप नंबर 13 तो ग्रुप नंबर
18 तक। ਜਿਹੜੇ फस्ट 2 ग्रुप्स ने ये +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 15th ग्रुप है A +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PESCB ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 16th ਗਰੁੱਪ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली जिहदे एलीमेंट्स ने ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टलूरीयम ते पोलोनियम दीज आर द एलीमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। इन्हों आप चालकोजन बोलते हैं। चालकोजन चालको मीनस ओर फॉर्मिंग तो इन्हों का जनरल नेम की है चालकोजन। चालको मीनस ओर फॉर्मिंग। ठीक है जी, चालकोजन मीनस ओर फॉर्मिंग। चालको का मीनिंग ओर है, जन मीनस जनरेट करना, फॉर्म करना। ठीक है जी, चालकोजन आप इन्हों क्यों बोलते हैं क्योंकि देखो जी कोई भी किसी भी तरह की मैटल है, ठीक है, जदों उन्होंने अर्थ की क्रस्ट के विचों कढ़िया जाता है वो प्योर नहीं होंगी, वो की होंगी है इंप्योर फॉर्म होंगी है। जानी कि कोई भी मैटल में जो धरती के विचों कढ़ते हैं वो इंप्योर होंगी है, उन्होंने बाद प्योर बनाना पैंदा। ठीक है, इंप्योर होंगी है मीनस मैटल ऑक्सीजन के नाल, सल्फर के नाल, CO3 के नाल, SO4 के नाल कंबाइन की होंगी है। जनरली जिहड़ियां मैटल्स ने वो ऑक्सीजन ते सल्फर के नाल कंबाइन करके एग्जिस्ट करदियां ने, जानी कि मैटल ऑक्साइड दे विच जां सल्फाइड दे विच एग्जिस्ट करदी है। ठीक है जी, तो ज़्यादातर मैटल्स की जिहड़ी ओर है वो ऑक्सीजन का सल्फर करके ही होंगी है। सो तां करके आपां नूं बोल दिंदे आ दे आर ओर फॉर्मिंग एलीमेंट्स और दे आर कॉल्ड चालकोजन। ठीक है जी, तो ओर फॉर्म करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड चालकोजन। नैक्सट आ गया कुछ फिजिकल ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़। पहला आप कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, फिर आप कैमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करांगे। ठीक है जी, फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच पहला आ गया इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है जी, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टलूरीयम ते पोलोनियम। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16, ये आपां ने 8 ऐड किए ने, अगे आपां 18 ऐड कर देने ने, कितना आ गया 8 and 6 4 3 34। नैक्सट फिर 18 ऐड कर दो 52 आ गया। नैक्सट फिर 36 ऐड कर दो 32 ऐड करने ने, सॉरी, तो इत्थे की आ गया 84। सो अगर तुसीं एटॉमिक नंबर लिखना हो एलीमेंट्स का, पहला फस्ट एलीमेंट का एटॉमिक नंबर लिख लो, फिर वो 8 ऐड कर दो, जिन्ना आ गया वो 18 ऐड कर दो, जिन्ना आ गया वो 18 ऐड कर दो, जिन्ना आ गया वो 32 ऐड कर दो, तो 84 इसका एटॉमिक नंबर आ जाना। ठीक है जी, नाउ नैक्सट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। यदि आ गई 1s2 2s2 2p4, जिन्हों आप लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p4। अगले दी आ गई नियोन 3s2 3p4। नैक्सट दी आ गई आर्गन 3d10 4s2 4p4। नैक्सट दी आ गई क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4। ठीक है जी, नैक्सट आ गया जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p4। ये इन्हों की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई है, पूरी फुल लिखी हुई है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, नाउ देखो नोबल गैस की फॉर्म के आप कन्फिगरेशन राइट कर सकते हैं। याद रखने का तरीका यही है कि लास्ट जी कन्फिगरेशन सेम रहेगी NS2NP4 NS2NP4। एन की वैल्यू चेंज करती रहेगी। इतने 3 आ गया, इतने 4 5 and 6, ये तो देखो सारी सेम ही है। ठीक है, चेंज कि कर रही है, इतने देखो 3D 4D आ गया, इतने 4F तो 5D आ गया। ये याद रखने का तरीका है, एवं याद रख सकते हो तुसीं।
एटॉमिक नंबर ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ 2 8 8 18 18 सॉरी 8 18 18 32 ठीक है। ये चंगी तरह देख लो कैलकुलेट करके कि सही आता है कि नहीं आता। तो मैं तरीका दसता 8 18 18 32 ऐड कर देना, एटॉमिक नंबर आ जाना तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखी है। इट मीनस इन्हों की जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की आ गई NS2 NP4। इन्हों की जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई, जानी कि लास्ट शैल ये सारे फैमिली के 6 इलैक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी, ये आ गई फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नैक्सट इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक और आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस। सैकेंड इज एटॉमिक साइज। देखो इस पूरी फैमिली दे विच वैसे भी अगर आप गल करते हैं कि जो टॉप टू बॉटम मूव करिए तो जोड़ा एटॉमिक और आयनिक रेडियस है वो इनक्रीज़ करता है, क्योंकि न्यूली शैल प्रोड्यूस हो रहे हैं जिदे करके साइज़ एक्सटेंड हो जाता है। सो अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करांगे तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ इनक्रीज़ करेगा। सारे नालों वध साइज़ इहदा होएगा, सारे नालों घट साइज़ ऑक्सीजन का होएगा। लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ की करता डिक्रीज़। इट मीनस इन्हां दा अगले ग्रुप के नालों साइज़ की होएगा ज़्यादा होएगा, पिछले ग्रुप के नालों घट होएगा। बट जिहड़ी नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली की है हाफ फिल्ड है, नाइट्रोजन फैमिली इज़ हाफ फिल्ड। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਕਟ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਕੰਪੈਕਟ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼। Next, elementary state. Next is third one, elementary state. जिहड़ा ऑक्सीजन है वो O2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ऑक्सीजन O2 डायटोमिक है ਜਾਂ O3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ऑक्सीजन। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ एलिमेंट्स ने वो S8 सेलेनियम 8 टलूरीयम 8 पोलोनीयम 8 ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये डायाटोमिक तो ट्रायाटोमिक है। एक ही है ऑक्टाटोमिक। सल्फर का रिंग क्राउन रिंग स्ट्रक्चर बनता W शेप का, जिदा कि तुसीं पहला पढ़िया होया। ठीक है जी, पर्कर्ड रिंग स्ट्रक्चर भी इनू बोलते हैं। बाकी सारियां दी भी यही स्टेट एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन की O2 क्यों करती है, इन्हां दी बाकियां दी 8 क्यों करती है? उसका रीज़न की है कि ऑक्सीजन जिहड़ा हैगा है वो पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है तो डबल बॉन्ड आ सकता है इत्थे। बट जोड़े बाकी एलीमेंट्स ने उनका साइज़ वड्डा होने करके पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकते। दैट्स वाई वो सिंगल बॉन्डिंग के नाल एक दूसरे नाल जुड़ जाते हैं, अपनी वैलेंसी पूरी कर लेंगे। ना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बट ये नहीं कर सकते, ज़्यादा अफेक्टिवली कंबाइन नहीं करते, तां करके सिंगल बॉन्ड ही प्रैफर करते हैं। तो W शेप का स्ट्रक्चर वो इहदा जिहड़ा सल्फर का सॉरी एग्जिस्ट करता। बाकी सारे भी 8 फॉर्म के विच एग्जिस्ट करते हैं। ये एलीमेंटरी स्टेट आ गई इन्हां दी। नेक्स्ट इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स। फोर्थ वन एलोट्रोपी। देखो एलोट्रोपी की होंगी है, मान लो कार्बन है, कार्बन दी 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट एंड डायमंड 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ने कादियां? कार्बन दियां। एलोट्रोपिक फॉर्म्स होंदियां की ने? इको एलीमेंट दियां 2 या 2 तो ज़्यादा फॉर्म्स जिन्हां दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होन बट कैमिकली सेम हो। इन्हां दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट ने बट कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां वो मैच करदियां ने। दैट्स वाई दे आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। किवें? फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की है? सॉफ्ट है। डायमंड हार्ड है। ग्रेफाइट दे विच इलैक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इहदे विच पास नहीं होंदी। ये चमकदार नहीं है, ये चमकदा है। तो इन्हां दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिन्नियां मर्जी करी चलो सारियां डिफरेंट होणगियां। कैमिकली अगर आप कार्बन ऑक्सीजन के नाल जलावांगे CO2 ही बनानी है, चाहे वो डायमंड है चाहे वो ग्रेफाइट। तो कैमिकली इन्हां दा नेचर की है? सेम है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स की होंदियां ने? किसी एक एलीमेंट दियां 2 या 2 तो ज़्यादा फॉर्म्स जिन्हां दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होन, सॉरी डिफरेंट होन, कैमिकली प्रॉपर्टीज़ की होन सेम होन। एलोट्रोपी अगर आप इस फैमिली की गल करिए तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स 2 ने, O2 O3 ऑक्सीजन दियां, सल्फर दियां
सल्फर दियाँ एल्फा बीटा एंड डेल्टा फॉर्म्स एग्जिस्ट करदियाँ ने, बाकी एलीमेंट दियाँ भी कुछ फॉर्म्स एग्जिस्ट करदियाँ ने, बट अपने सिलेबस में सिर्फ यही है। तो ऑक्सीजन दियाँ 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ने, सल्फर दियाँ 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ने, जिन्होंने बारे आप डिटेल च स्टडी करांगे। तो एलोट्रॉपी समझ आई, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की होंदियां ने उन्होंने बारे पता लग्या। नाउ ऑक्सीजन तो सल्फर दियाँ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करदियां ने, उन्होंने बारे आपने डिटेल च पढ़ना है, ठीक है जी। तो अगलियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने आप अगले लैक्चर दे विच कवर करांगे। अगले लैक्चर दे विच काफ़ी लंबा लैक्चर जाएगा, ये शॉर्ट जिहा लैक्चर सीगा तुहाडा लिंक बनाउण दे लई जी जस्ट। सो इन्हां एलीमेंट्स नूं स्टडी करो, इन्हां दी इलैक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिख के देखो, सारा कुछ ओवरऑल तुसीं स्टडी करके वेखना एक बार। इस तो अगे भी थोड़ा जिहा पढ़ के वेखना, सौखे ने बिल्कुल, ठीक है जी। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच, नैक्सट लैक्चर दे विच। टेक केयर, बाय बाय।